नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी की दूसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं संधि। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, स्वर संधि से संबंधित हमारे दो टॉपिक अभी बचे हुए हैं। कल हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यण संधि और अयाधि संधि के बारे में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दी हुई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यण संधि के बारे में। ठीक है, तो आज हम यण संधि से संबंधित टॉपिक और अयाधि संधि से संबंधित जो भी टॉपिक है उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यण संधि जो होती है दोस्तों, ठीक है, यदि ई या ई और उ वा उ, ठीक है, उ वा उ तथा री के बाद, ठीक है, तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, भिन्न स्वर आए तो ई या ई का, ठीक है, ई और ई का क्या है, या बन जाता है। ठीक है, और उसी के साथ ऊ तथा ऊ का यहाँ पर वा बन जाता है। ठीक है, और री का साथ यहाँ पर क्या है, रा यहाँ पर बन जाता है। ठीक दोस्तों, तो हमारी जो यण संधि होती है, ठीक है, यण संधि में क्या होता है कि ई के बाद या ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका या बन जाएगा, और ऊ या ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका वा बन जाएगा, और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए दोस्तों तो उसका यहाँ पर क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक पहचान है दोस्तों यण संधि की। ठीक है, इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, इसमें क्या है, या और वा के साथ, या और वा के साथ अगर आधा अक्षर आए, ठीक है, आधा अक्षर, ठीक है, यदि क्या है या और वा के साथ आपको कहीं भी अगर आधा अक्षर दिखे तो समझ जाना वो कौन सी संधि, हमारी यण संधि। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों यण संधि की पहचान है कि अगर या और वा के साथ कोई भी यहाँ पर भिन्न स्वर आता है, ठीक है, तो समझ आना कि वो हमारी कौन सी संधि है, यण संधि। ठीक है, तो यहाँ यण संधि में होता क्या है, ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भी क्या है हमारा भिन्न स्वर आता है तो ई और बड़ी ई का यहाँ पर क्या है, या बन जाता है, और ऊ और बड़े ऊ के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ और बड़े ऊ का यहाँ पर वा बन जाता है, और री का यहाँ पर क्या है, रा बन जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना जो यण संधि होती है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा क्या छुपा होगा, या वा रा। ठीक है, क्या छुपा होगा, या वा रा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर याद रखना, या वा रा को हमने याद रखना है कि यण संधि में ये आएगा। ठीक है, और यण संधि में दूसरी बात याद रखने की जो हमें जरूरत है वो क्या है, या और वा के साथ अगर आपको कहीं भी अगर आधा अक्षर दिखता है, ठीक है, या आधा वर्ण दिखता है तो संधि कौन सी होगी, हमारी यण संधि होगी। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको क्या है, एग्जाम्पल की तरीके से हम इसको समझते हैं कि जो यण संधि दोस्तों, ठीक है, वो किस प्रकार की यहाँ पर संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ शब्द लेंगे, जैसा है हमारा अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक हो गया हमारा। ठीक है, अत्यधिक हो गया, अत्याचार हो गया, ठीक है, अत्याचार, प्रत्येक हो गया, जैसा क्या हो गया, प्रत्येक हो गया हमारा। ठीक है, यद्यपि हो गया, क्या हो गया, यद्यपि हो गया हमारा। ठीक है, स्वच्छ हो गया, क्या हो गया, स्वच्छ हो गया हमारा। ठीक है, स्वागत हो गया, क्या हो गया, स्वागत। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि प्रत्येक शब्द में क्या है, यहाँ पे देख सकते हो या के साथ क्या है, आदता है। ठीक है, या के साथ क्या आदता है, या के साथ क्या है, आदता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वा के साथ क्या है, आधा सा है, वा के साथ यहाँ पर आधा सा है। ठीक है दोस्तों, आ के साथ क्या यहाँ पर आधा दा है। ठीक है, आ के साथ यहाँ पर क्या है, आधा दा है यहाँ पर। तो हम ये देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यण संधि की जो पहचानने का जो आसान तरीका है,
आसान तरीके की अगर बात की जाए तो या और वाह के साथ अगर आपको कहीं भी आधा अक्षर जैसे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ऐसा अगर दिख जाए तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? हमारी यण संधि। ठीक है, इसका थोड़ा हम यहाँ पर क्या है संधि विच्छेद यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर लेते हैं? संधि विच्छेद हम यहाँ पर इसका कर लेते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा दोस्तों? अति धन अधिक, क्योंकि या के साथ क्या है? अदत्ता है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा है? ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भी क्या है भिन्न स्वर आता है तो ई या बड़ी ई का यहाँ पर क्या है? या बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? या बन जाता है। इसका अत्यधिक का करेंगे, इसका करेंगे हम पहले अति। ठीक है, ये हो गया अति। ठीक है, ई आएगा और यहाँ पर बच रहा हमारा या। ठीक है दोस्तों, तो या कैसे बनेगा? आ आएगा पर अति धन अधिक आएगा। क्या दोस्तों क्या आएगा? अति धन अधिक। ठीक है, ता के ऊपर किसकी मात्रा है? ई। और आ हमारा आगे तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? ई और या का क्या बन जाएगा दोस्तों? या बन जाएगा। क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। यानी अत्यधिक में कौन सी संधि यहाँ पर? हमारी यण संधि है। अगला दोस्तों अत्याचार। ठीक है, तो हमने वो क्या बोला है यहाँ पर? या के साथ क्या आ रहा है? ता आ रहा है। ठीक है, तो हमें याद आना चाहिए अति। क्या है? अति धन आचार। क्या हो जाएगा? अति धन आचार हमारे यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अति धन आचार। ठीक है, क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा अति धन यहाँ पर आचार हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ई प्लस आ का क्या बन जाएगा? या हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? हमारे यहाँ पर ई प्लस आ का या बन जाएगा। अगला है प्रत्येक। ठीक है, यहाँ पे या के ऊपर क्या है? एक ही मात्रा है। किसकी मात्रा है? एक ही मात्रा है यहाँ पर, एक के ऊपर। ठीक है, और ये के साथ क्या है? आदता है। ठीक है, तो क्या आएगा? प्रति। क्या आएगा? प्रति। प्रतिधन एक आएगा। क्या आएगा? प्रतिधन एक। ठीक है, और ई प्लस ए मिलकर हमारा बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा। तो क्या प्रत्येक का जो संधि विच्छेद हो गया हो प्रतिधन एक हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अगला है यदि धन अपी। आ के साथ क्या है? आधा दा है। क्या है? आधा दा। तो क्या होगा? यदि। क्या होगा? यदि धन अपी। क्या होगा? यदि धन अपी हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? यदि धन अपी, ये दप्पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई प्लस आगा क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर या हमारा बन जाएगा। अब अगला दोस्तों स्वच्छ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वाह के साथ क्या है? आधा सा है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है? स्वागत के साथ वाह के साथ क्या है? आधा सा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या बोला? ऊ या बड़े ऊ के साथ अगर कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसका क्या बन जाएगा दोस्तों? वाह बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है? वाह। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे? सुधन अच्छ। सुधन अच्छ यानी स्वच्छ। सुधन अच्छ। ठीक है, ऊ प्लस आ का क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऊ प्लस आ का हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। अगला दोस्तों स्वागत। ठीक है, तो वाह के साथ क्या है? सा है। ठीक है, तो सुधन आगत क्या हो जाएगा? सुधन आगत हमारा यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुधन आगत हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऊ प्लस आ क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पर वाह हमारा बन जाएगा। तो इतना सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना सभी लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम यण संधि को पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों हमारे पास अगले और शब्द हम थोड़ा लेते हैं। ठीक है, ताकि क्या है अच्छे तरीके से क्या है हमारे समझ में यहाँ पर यण संधि आ जाएगी। दूसरी बार हमें क्या है यण संधि को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, हम इस तरह से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ और शब्द हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ठीक है, जैसा हो गया न्यून। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर? न्यून हम एक शब्द लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? न्यून हो गया। ठीक है, न्यून। अगला लेंगे हम संख्या गमन। संख्या गमन। ठीक है, एक अन्य शब्द हम यहाँ पर लेने वाले गुरुवोदन। ठीक है, गुरुवोदन। गुरुवोदन। ठीक है, अगला शब्द हम लेंगे भवादि। क्या है? भवादि। ठीक है, अगला है मधुवालय। ठीक है, मधुवालय। ठीक है, अगला लेंगे नदेश्वर्य। ठीक है, नदीश्वर्य। ठीक है, अगला हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है? ठीक है, हमने क्या बोला
या और वा के साथ अगर आपको आधा शब्द के समझ आना, वो कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, या के साथ यहाँ पर क्या है? आधा ना है। ठीक है, या के साथ यहाँ पर आधा खा है। ठीक है, ठीक है, वा के साथ यहाँ पर क्या है? आधा रा है। ठीक है, वा के साथ क्या है? आधा यहाँ पर रा ऊपर देख रहा है, गुरुओदन। ठीक है, वा के साथ आधा भा है। ठीक है, वा के साथ आधा धा है। ठीक है, और या के साथ यहाँ पर आधा दा है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? न्यून है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? ई और बड़ी ई के साथ अगर कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या है? उसका या बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नी धन ऊन। क्या हो जाएगा? न्यून। क्या हो जाएगा? नी धन ऊन। ठीक है दोस्तों, ई प्लस ऊ का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू यहाँ पर होगा। अगला है संख्या गमन। ठीक है, सखी धन आगमन। क्या हो जाएगा? सखी धन आगमन हमारे यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सखी धन आगमन। ठीक है, ई प्लस आ का क्या हो जाएगा दोस्तों? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, संख्या गमन। ठीक है, अगला है गुरुओदन। ठीक है, गुरुओदन। ठीक है, गुरुओदन। गुरु प्लस ओदन हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अब गुरु प्लस ओदन हमने क्यों लिखा यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर ऊ क्यों लिखा, गुरु क्यों लिखा हुआ? ठीक है, क्योंकि दोस्तों यू ऊ अथवा बड़े ऊ के बाद क्या है? अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका यहाँ पर वाह बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखा? तो गुरुओदन में बीच में क्या है? वाह है। वाह के साथ क्या है? आदर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऊ प्लस ओ हो जाएगा। ऊ प्लस ओ क्या बन जाएगा हमारा? वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी कौन सी संधि है? जड़ संधि। अगला है भवादि। ठीक है, ठीक है, भूधन आदि। भूधन आदि हमारा क्या हो जाएगा? भवादि यहाँ पर हो जाएगा। भूधन आदि क्या हो जाएगा? भवादि हो जाएगा। ठीक है, ऊ प्लस आ क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ठीक है, ऊ प्लस आ क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? वाह हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अगला है मधुआलया। ठीक है, मधुधन आलया। ठीक है, क्योंकि क्या है? वाह के साथ क्या? आधा धा है। मधुधन आलय हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मधुधन आलय हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऊ प्लस क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वाह बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा यहाँ पर? वाह बन। अगला है नदेश्वर्या। ठीक है, या के ऊपर क्या है? बड़े ए की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, किसकी मात्रा है? ऐश्वर्य। तो या के साथ कौन सा है? आधा धा, यानी आधा अक्षर, यानी ये भी यण संधि होगी। तो क्या होगा? नदी धन ऐश्वर्या। ठीक है, नदी धन ऐश्वर्य हमारा हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ऐश्वर्या। ठीक है, नदी धन ऐश्वर्या। ठीक है दोस्तों, ई प्लस ए का क्या हो जाएगा? ई प्लस आई का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो हमें ध्यान में क्या रखना है? पहली बात जो ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी? या और वाह के साथ अगर तुम्हें क्या है? आधा अक्षर दिखता है तो वो कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? तो वो हमारी हो जाएगी यण संधि। और दूसरी जो ट्रिक है दोस्तों, ई या बड़ी ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका सीधे डायरेक्ट हमारा या बन जाता है। ठीक है, और ऊ और बड़े ऊ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो उसका डायरेक्ट यहाँ पर क्या है? वाह बन जाता है। ठीक है, ऐसे री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो री का क्या यहाँ पर? र बन जाता है। ठीक दोस्तों, तो रा वाली ट्रिक भी हम देख लेते हैं। री वाली भी कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि क्या है? ये संधि हमें क्या है? अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ दो चार एग्जाम्पल हम लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ठीक है, पहला लेते हैं हम पितृ अनुमति। पितृ अनुमति। ठीक है दोस्तों, अगला लेते हैं मात्राज्ञा। क्या लेंगे? मात्राज्ञा। अगला लेंगे पित्राज्ञा। ठीक है, क्या लेंगे? पित्राज्ञा लेंगे। अगला शब्द हम लेंगे यहाँ पर पितृइच्छा। ठीक है, पितृ इच्छा। दोस्तों, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि री के बाद अगर कोई भिन्न शब्द आए, ठीक है, स्वर आए, तो उसका क्या है यहाँ पर? रा बन जाए। पितृ, पितृ, पितृ अनुमति। ठीक है, उच्चारण करेंगे हम पितृ अनुमति। ठीक है, त्र के बाद क्या? ता के बाद क्या था? रा आ रहा है। ठीक है, जो हमारा त्र होता है दोस्तों, त्र शब्द जो होता है हमारा वर्ण होता है, ये क्या है? आधा ता और रा से मिलकर यहाँ पर बना होता है हमारा त्र। ठीक है, जो हमारा त्र होता है वो ता और रा से मिलकर यहाँ पर बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम करेंगे पितृधन अनुमति। ठीक है, पितृधन अनुमति से क्या है? संधि विच्छेद यहाँ पर होने वाला है। पितृधन अनुमति। ठीक है, क्या हो जाएगा? पितृधन अनुमति। ठीक है,
री और आ का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा पितृ अनुमति, पितृ रा आ रहा है ना दोस्तों, रा का उच्चारण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अगला हमारा मात्र आज्ञा, मातृधन आज्ञा, क्या हो जाएगा मातृधन आज्ञा हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, मात्र, मात्र री आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या है मात्र, री आ रहा है लास्ट में। ठीक है, और आ जाएगा हमारा क्या बन जाएगा रा हमारे यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अगला है पितृ आज्ञा। ठीक है, क्या है पितृ, पितृ आज्ञा। ठीक है, तो पितृ क्या आ रहा री आ रहा है, क्या आ रहा है दोस्तों हमारा री आ रहा है यहाँ पर, और आ का क्या आएगा यहाँ पर आई आ गया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे रा बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा रा। अगला है पितृ इच्छा। ठीक है, तो क्या होगा पितृ, री आ रही ना पितृधन इच्छा, तो क्या होगा पितृ इच्छा, पितृधन इच्छा का क्या हो जाएगा पितृ इच्छा यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, री प्लस ई का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर री हो जाएगा पितृ इच्छा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा आपको यण संधि के बारे में। ठीक है, तो यण संधि हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और यण संधि को करने का जो हमारा तरीका दोस्तों, इसकी जो शॉर्टकट ट्रिक बताई है वो क्या है, या और वाह के साथ अगर कोई भी आधा अक्षर दिखे तो समझ आना है यण संधि। ठीक है, और दूसरी बात क्या है ई या ई बड़ी ई का यहाँ पर क्या है कि कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका या बन जाता है और ऊ का वा बन जाता है और री का यहाँ पर रा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब स्वर संधि की लास्ट संधि हमारी बची है दोस्तों, यहाँ पर कौन सी संधि यहाँ पर बची है वो है हमारी अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, चारों संधि हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई। दीर्घ संधि हमने पढ़ ली, गुण संधि भी हमने पढ़ ली, और वृद्धि संधि और यण संधि भी हमारी कंप्लीट हो गई। जिसने क्या दोस्तों पिछली वीडियो नहीं देखी अभी तो हमारी, ठीक है, वो पिछली वीडियो जरूर देखें, तभी आपको क्या है आगे की चीज़ें यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, अगला है हमारा अयादि संधि। ठीक है, कौन सी संधि हमारी अयादि संधि। ठीक है, तो अयादि संधि। ठीक है, तो अयादि संधि में होता क्या है, यदि यदि ए आई, ए और आई तथा ओ और औ, ठीक है, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर, ठीक है, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आता है तो, आता है तो आता है तो ए का यहाँ पर आई हो जाता है। ठीक है, ए का क्या हो जाए, अगर ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका यहाँ पर आई हो जाएगा। ठीक है, और उसी के साथ क्या है आई के साथ अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका क्या हो जाता है यहाँ पर आई हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या है ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या बन जाएगा औ बन जाएगा, क्या बन जाएगा औ। ठीक है, और उसी प्रकार से ओ के बाद औ के बाद क्या है कोई भिन्न स्वर आ जाए तो उसका क्या है यहाँ पर आऊ बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर याद रखनी है कहाँ से क्या हो रहा है, तो यही इसकी ट्रिक है, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि अयादि संधि है या फिर कोई अन्य संधि है। ठीक है, ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका आई हो जाएगा, और आई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका आय हो जाएगा। ठीक है, और ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका औ हो जाता है, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका यहाँ पर आव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम अयादि संधि को भी हम क्या है कुछ एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर समझ लेते हैं। पहला लेते हैं हम शब्द नयन। ठीक है, नयन है, उसका बाद लेंगे हम सयन। ठीक है, उसके बाद हमारा नायक। ठीक है, अगला लेंगे हम गायक। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर कुछ शब्द है। एक और लेते हैं हम यहाँ पर गायन। ठीक है दोस्तों, क्या लेंगे गायन लेंगे, गायिका लेंगे। ठीक है, क्या है गायिका। ठीक है, क्या लेंगे गायिका। ठीक है, एक और लेते हैं यहाँ पर नायिका। क्या लेंगे नायिका। ठीक है, तो हमें याद रखना कि जो अयादि संधि होती है उसमें क्या है ए के बाद अगर कोई यहाँ पर बिनु स्वर आता है तो उसको यहाँ पर या हो जाता है, क्या हो जाता है या हो जाता है। ठीक है, ए या आई के बाद, तो नय धन अन होगा इसका, क्या नय धन अन।
ठीक है। यहाँ पे आ है, नय धन बीच में क्या है, या है, तो नय धन अन्य क्या होगा, नयन होगा। ठीक है, ए प्लस आ दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों हमारा सयन। ठीक है, तो स प्लस अन हो जाएगा हमारा, स प्लस अन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, सयन हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ए प्लस आ का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर या हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा नायक। ठीक है, तो आई के बाद अगर कोई बिनु स्वर आता है, किसके बाद, आई के बाद, तो उसका आई हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, न, न धन अक, क्या हो जाएगा, न धन अक नायक, ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस आ क्या हो जाएगा यहाँ पर, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आय हो जाएगा, नयक। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, नयक, क्योंकि ना के बाद क्या है, आ की मात्रा, इसलिए यहाँ पे आय, आई, नायक, नायक। ठीक है, अगला है गायक, गायक है, तो गय प्लस अक। ठीक है दोस्तों, ए प्लस आ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, यानी इसमें कौन सी संधि है दोस्तों, हमारी अयादि संधि। ठीक है, गा के साथ क्या है, आ की मात्रा है, इसलिए हमने यहाँ पर आई लिया है। ठीक है, अगला है गायन, गय धन अन, तो गय धन अन क्या हो गया दोस्तों, ए प्लस आ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आ यहाँ पर हो जाएगा, गायन। ठीक है, अगला है गायिका, तो ये दोस्तों गय धनी, अब या के ऊपर क्या दोस्तों, ई की मात्रा है, तो पहले तो हमने क्या गा का लिख दिया गय। ठीक है, इक्का है, ठीक है, क्या है, गायिका, तो गय प्लस क्या होगा, इक्का होगा, क्योंकि या के ऊपर क्या है, ई की मात्रा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस आ क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ए प्लस ई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा, आई हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा गायिका। ठीक है, आई हो जाएगा गायिका, आई का। ठीक है, गायिका आगे मात्रा है ना, तो आइए देखो यहाँ पर, अगला है नायिका, तो नायिका क्या होगा, नय धन इक्का, नायिका, या के ऊपर क्या है, ई की मात्रा आ रही है यहाँ पर। ठीक है, या के ऊपर क्या आ रही है यहाँ पर, ई की मात्रा, इसलिए मैंने यहाँ पर ई लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ई क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई हो जाएगा, क्या, आई। ठीक है, नायिका, गायिका, गायन, गायक। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे अयादि संधि के यहाँ पर उदाहरण है। तो ठीक है, तो इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा, दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ताकि अच्छी तरीके से हमारी भी समझ में भी क्या है, ये अयादि संधि भी आ जाए, और दोबारा हमें क्या है, संधि को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो हम इस तरह से आज यहाँ पर संधि को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला है जैसे पवन, एक शब्द वो लेते पवन। ठीक है, भवन। ठीक है दोस्तों, पवन, भवन, पवित्र। ठीक है, पवित्र हो गया जैसे। ठीक है, अगला है गविनी हो गया जैसे, गविनी। ठीक है, और शब्द लेते हैं हम यहाँ पर, पावन, पावक। ठीक है, तो हमने कहा था कि क्या है, उ या सॉरी ओ या औ के बाद अगर कोई भी भिन्न स्वर यहाँ पर आए, ठीक है, और औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर हमारा आता है, तो ठीक है, तो उसका क्या बन जाता है यहाँ पर, औ या आऊ बन जाता है। तो बीच में हमारे पास क्या वाह है, यहाँ भी वाह है। ठीक है, देखें क्या करें, इसका अगर संधि पौ, ठीक है, यहाँ पर ओ आ गया हमारा। ठीक है, पवन है ना, पौ धन अन्न, क्या हो जाएगा, पौ धन अन्न हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ प्लस, ठीक है, ओ धन आ क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा औ हो जाएगा, पवन, पवन। ठीक है दोस्तों, पा के साथ क्या है, आ की मात्रा है। ठीक है, इस पा के साथ, इसलिए औ लिखा हमने यहाँ पर, पौधन अन पवन। ठीक है, अगला है बहुधन अन्न। ठीक है, भवन, भवन, तो भवन बहुधन अन्न क्या हो जाएगा, ओ प्लस आ का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर औ हो जाएगा। ठीक है, वा के साथ हमने आ इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों ये भा है, दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, बा के साथ क्या है, आ की मात्रा है, तो हम इसका उच्चारण करेंगे जैसे भवन, भवन। ठीक है, इस तरह से होगा ना, भवन, भवन, बोधन, भवन। ठीक है, अगला है पवित्र, क्या है, पवित्र, तो पौधन इत्र होगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे तो ठीक है, ठीक है,
कि हमने यहाँ पे वाह था, इसलिए हमने यहाँ पर पहले पौ लिया, ठीक है, ओ की मात्रा लगाई पा पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इत्र कैसे आया, तो दोस्तों वाह के ऊपर क्या है, ई की मात्रा है, क्या है, वाह के ऊपर क्या है, ई की मात्रा है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ओ प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। ओ प्लस ई अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अवी, पवित्र, पवित्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा होगा। अगला है गवनी, ठीक है। तो गोधन इनी, क्या होगा, गोधन इनी होगा, क्योंकि वाह के ऊपर क्या है, ई की मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ओ प्लस ई का भी यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, अभी हमारे यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगला है पावन, क्या है, पावन। तो मैंने बोला था ओ के बाद क्या है, अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका आऊ हो जाता है, क्या हो जाता, आऊ यहाँ पर हो जाता है। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ओ के बाद, औ के बाद अगर क्या है यहाँ पर कोई भिन्न स्वर आ रहे तो आऊ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पौधन अन्न, ठीक है, पौधन अन्न लिखेंगे हम, पावन, पौधन अन्न पावन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ओ प्लस आ का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आओ हो जाएगा, पावन, क्या हो जाएगा, पावन हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अगला हमारे पास पावक, ठीक है, क्या है, पावक। तो ये जो पौधन अन्न, ठीक है दोस्तों, पौधन अक हो जाएगा, पावक है ना, पौधन अक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावक। ओ प्लस आ का क्या जो दोस्तों यहाँ पर आ हमारा हमारा हो जाएगा पावक, पावक, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, दो चार एग्जाम्पल और ले लेते हम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमारे यहाँ पर ये स्वर संधि का जो चैप्टर था दोस्तों, ये यहाँ पर लगभग पूरा हमारा खत्म हो गया। उसके बाद दोस्तों हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो लास्ट हमारा संधि बचेगा वो बचेगा हमारा विसर्ग संधि, यहाँ पर लास्ट में बचने वाला है, ठीक है। अगला है नाविक, ठीक दोस्तों, क्या है, नाविक है जैसे, ठीक है। भावुक है, क्या है, भावुक है, ठीक है। अगला है हमारा भाविनी, ठीक है, भाविनी, ठीक है। तो इनके संधि विच्छेद करेंगे हम पहले, ठीक है। यहाँ इसका क्या होगा, वाह के ऊपर ई की मात्रा है, ठीक है। और दूसरा क्या दोस्तों यहाँ पर कि क्या हमने क्या बोला है कि ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है, औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका आ होगा यहाँ पर, ठीक है। इतना हमें यहाँ पर याद रखना है। तो नाविक का क्या होगा, नो धन इक, नाविक, ठीक है, नो धन इक हो जाएगा हमारे, क्या है, नाविक हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ओ प्लस ई क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर आव हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगा, नाविक, ठीक है। अगले है भावुक, ठीक है। तो भोधन उक हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, भोधन उक हो जाएगा हमारे यहाँ पर भावुक। क्यों यहाँ पर ऊ इसलिए आया, क्योंकि वाह के नीचे दोस्तों क्या है, छोटे ऊ की यहाँ पर मात्रा है, इसलिए हमने इसके नीचे ऊ लिया यहाँ पर, ठीक है। और भो इसलिए लिया दोस्तों, क्योंकि क्या है, ओ के बाद अगर कोई बिनु स्वर आता है तो क्या उसका आऊ बन जाता है, और बीच में क्या हमारा वाह है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओ प्लस ऊ का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ओ प्लस ऊ का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, आऊ हमारा यहाँ पर हो जाएगा भावुक, भावुक हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगला हमारे यहाँ पर भवनी, ठीक है। तो भवधन इनी हमारे यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भवधन इनी हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ओ प्लस ई का क्या दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, आवी यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे संधि भी हमारे यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, ठीक है। तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है, ए या ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका आई हो जाता है, ठीक है। आई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका आई हो जाएगा, ठीक है। और ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका औ हो जाएगा, और औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका यहाँ पर आऊ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ट्रिक है यहाँ पर, इसको याद रखने की। तो आई होप दोस्तों यहाँ इतना तक आपको संधि पूरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।